मध्य प्रदेश का मऊगंज जिला जो जब से नवगठित जिला हुआ है हमेशा सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर क्या वजह है? लगातार ऐसे कई कांड हुए जिसके बाद मध्य प्रदेश में हलचल मच गई, लेकिन अभी वो ठंडी हवा और उसका गर्म रुख दोनों बरकरार है। क्यों है? क्या वजह है? आखिर इसके पीछे प्रशासनिक क्या व्यवस्थाएं हैं और ये चीज़ें क्यों अभी तक उसी लय में चल रही हैं, उसी बेस में चल रही हैं और लगातार एक मऊगंज का थाना, नईगढ़ी थाना सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। पत्रकार के ऊपर एफआईआर, समाज सेवी के ऊपर एफआईआर, वहाँ के आम नागरिकों के एफआईआर। आखिर किसके कारण और किन संरक्षण की वजह से एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है? क्या कानून व्यवस्था और वहाँ का थानेदार अब एसपी, आईजी और डीजीपी से ऊपर हो चुके हैं? आखिर क्या वजह है? हमारे साथ अभी समाज सेवी अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, हाल ही में इनके ऊपर एक फर्जी एफआईआर दर्ज होती है, किन कारणों से हुई है हम उनसे सीधे जानेंगे और उन्हीं से क्या वजह रही कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना पड़ा। जी धन्यवाद आपको, और सबसे बड़ा धन्यवाद इसके कि आपको लगा कि हमारी बात जनता तक जानी चाहिए, प्रशासन तक जानी चाहिए जो जिम्मेवार अधिकारी हैं। और जो आपने कहा कि फर्जी एफआईआर, तो ये पहली फर्जी एफआईआर हमारे ऊपर नहीं है। हमारी, जैसा कि आपको भी जानकारी है, धर्मपत्नी ममता कुंज बिहारी तिवारी जनपद अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और जनपद का चुनाव लड़ना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा, लोकतंत्र में हमको लगा था कि लोकतंत्र में सबकी सहभागिता होनी चाहिए, और जनपद का चुनाव लड़ना भी लगता पहला अपराध मेरा था। वहाँ भी कार्यक्रम में उन्हीं के ऊपर हमला होता है, सरकारी कार्यक्रम था, और तत्कालीन एसडीएम ने कहा था हम एफआईआर कराएंगे, लेकिन नहीं कराया, उल्टा एफआईआर हमारे ऊपर हुई। दूसरा एफआईआर का अटेम्प्ट आप सब ने देखा होगा, सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा, कि एक जगह आग लगाई जाती है, फिर प्रायोजित डंडा पीटा जाता है, फिर उसको वीडियो को देखे, कट्टा मार गोली मार नाम लेके, फिर कुंज बिहारी मार डारिन खाए ली नहीं करे। और ये तीसरा, 2 अटेम्प्ट हो चुके थे, तीसरा अटेम्प्ट ये है। नईगढ़ी जो रीवा ज़िले का एक ट्राइबल एरिया हम कहें, और यूपी और झारखंड, उधर छत्तीसगढ़ से भी जब लोग पहाड़ी एरिया से आते हैं तो एक मुख्य द्वार है मध्य प्रदेश के घुसने का, और पहाड़ी कई रास्ते हैं जहाँ से कई अवैध आपराधिक गतिविधियाँ संचालित होती रही हैं पूर्व से। ऐसा नहीं है कि अभी से, पूर्व से चलता रहा। हाँ, एक भय, आतंक के माहौल के साए में लोग जी रहे थे। और जो आपने कहा कि वहाँ अपराध बढ़े, ऐसा नहीं है। अपराध पहले ऐसे ज़्यादा होते थे, लोगों में हिम्मत नहीं होती थी थाने तक जाने की। लेकिन जब से अगस्त क्रांति मंच का गठन हुआ, परिस्थितियाँ बदली, जनपद में भी एक सामान्य घर की महिला जनपद अध्यक्ष हुई, और निरंतर हम लोग लगे रहे। ये एफआईआर, आपने सवाल किया कि आखिर ये एफआईआर क्यों, तो ये एफआईआर एक माफिया, भ्रष्टाचार, अपराध, निरंकुशवाद और ऐसे लोगों के गठजोड़ ने, जैसे कि कई तरह के अपराधियों का एक गठबंधन बना है नईगढ़ी और मऊगंज जिले में, जिसको आज तक पता नहीं है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, या वो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता। और माओवादी व्यवस्था, जो माओवादी लोग हैं वो चाहते हैं कि जो हम बोल दिए वही कानून, पर ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं कि भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत के नियम निर्देश सब कुछ नईगढ़ी में भी लागू होंगे, मऊगंज में भी। इसी की लड़ाई है। एक तरफ वो व्यवस्था है जो चाहते नहीं, हम जहाँ खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू, हम जो बोल दिए वही कानून। और उसके खिलाफ जब से हम बोलने लगे, आपने देखा है कि एक इस व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार अनाचार के खिलाफ हमें लगा कि वो अगस्त क्रांति जो शुरू हुई से अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, पे वास्तविक आज़ादी जो हमको अभी लेनी है, इस अनाचार आज़ादी का मतलब है कि जो भारत का संविधान, कानून, नियम, नीति, रीत और जो आम जनता के लिए सरकारी चीज़ें आती हैं वो आम जनता तक पहुँचें। तो आपको बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है उस क्षेत्र में? टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि जो बताया कि एक संगठित गिरोह है, उसकी दुकानदारी का शटर, वहाँ आपको जानकर अचंभा होगा कि हत्या कराने की सुपारी, दाऊद स्टाइल में हत्या करा के हत्यारों को बचाने की सुपारी,
मुद्रिका कॉल वाले में आपने देखा 715 दिन। आप देखिए कुछ दिन पहले जिस तरह से FIR होती है, हमारी प्रोफाइल मैं अपने से अपने बारे में नहीं बताऊंगा कि हमारा जीवन कैसा है। जो जिस थाने में FIR होती है उसको जाके पूछिए कि तुम्हारा रिकॉर्ड रूम और जो घुड़साट टाइप का था टाइल्स किसने लगाई। कोविड के टाइम जब लोग अंदर घुसे सो रहे थे जीवन बचा के, आप तत्कालीन थाना प्रभारी विद्यावारी तिवारी जी से फ़ोन में पूछिएगा कि कटरा और रामपुर में अपने की जीवन की परवाह किए बगैर प्रतिदिन हम लोगों को भोजन कराते थे और पैकेट में खाना राशन बना रहता था। अगर कोई थाने पहुंचता था कि खाना अनाज नहीं है तो हमारे अब माने दान कहा जाता है कि करके नहीं बताना चाहिए, लेकिन और ये जो FIR हुई इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन एक जो बड़ा व्यापक गठजोड़ था जिसको लगा कि अब हमारी जो दुकानदारी है, टेरिटरी, जैसे जंगलों में हिंसक जानवर रहते हैं, दूसरा आता है तो एक गिरोह बना के उस पर हत्या करते हैं, उस तरह से उस गिरोह को लगा कि जो मेरा टेरिटरी है, मेरी सल्तनत है, मेरे हिसाब से यहाँ नियम कानून चलेगा, सब कुछ चलेगा, उनको भय सताया और एक फर्जी FIR। और इसके सबूत अगर साक्ष्य देखने हैं तो आप ASP साहब से बात कर लीजिए। 2-3 दिन पहले वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा इस खबर के साथ, हो सकता है कि चलाइए। ऐसा आदमी जो FIR करता है लेकिन वो प्यादा है, वो जिनके संरक्षण में चलता है वो भी सबको पता है, जिनके लिए वो काम करता है वो भी पता है। जैसे दाऊद नाम है लेकिन दाऊद के गुर्गे यहाँ करते हैं ना, तो गुर्गे हैं। वो दक्षिण भारत की जो पिक्चरें और जो न्यूज़ में मैं देखता हूँ कि इस अपराधी का गुर्गा, इस तो ये सारे गुर्गे हैं, वो उस माफिया के संरक्षण में काम कर रहे हैं। जब तक वो माफिया बेनकाम मऊगंज ज़िले में, नई गढ़ी में और गांव में कहीं शांति नहीं आएगी। आप वो वीडियो में देखिए कि किस तरह से मोस्ट वांटेड अपराधी पहले रहा, जिला बदर अपराधी रहा, पंचायत राज में इतना व्यापक भ्रष्टाचार किया। लोगों का जैसा कि कहना है कि चुनाव वो लड़ता है तो कोई हिम्मत नहीं करता विरोध करने की। 2 दिन पहले एक गांव का, मेरा क्या अपराध है कि कोई पीड़ित हमारे पास आता है, अगर मुद्रिका कॉल की न्याय के लिए उसके परिजन हमारे पास आए और हमने लड़ाई लड़ी तो मेरा क्या अपराध है? मैं भगवान तो नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी मदद मांगने में द्रौपदी के लिए नंगे पैर दौड़ के गए थे, तो मैं तो नॉर्मल एक कुंज विहारी हूँ। मेरा धर्म है अपने लोगों के साथ खड़ा होना। तो वो आते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि रमा पांडे प्रतिदिन आतंक मचा रखा है, घर में घुसता है। और ये वीडियो देख लीजिए आप, और उल्टा शिकायत करने में शिकायतकर्ता को ही पुलिस उठा के ले जाती है। और हमें लगा कि ऐसी जो परिस्थितियां हैं बड़े घटनाओं का कारण बनती हैं, तो नए SP आए, उनको इसकी जानकारी देनी चाहिए। तत्काल हमारे द्वारा SP साहब को WhatsApp के माध्यम से वीडियो डाला जाता है और हमने लिखा कि ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, जिला बदल रह चुका है। नई गढ़ी मऊगंज में कई इसके बड़े आपराधिक प्रकरण हैं, और जिस तरह से बोल रहा है कि तेरे लाश पे तांडव करूंगा, तो बड़ी अपनी घटना हो सकती है। नहीं, लगातार कानून व्यवस्था वहाँ की चरमराई क्यों है? जब से मऊगंज जिला बना, राजनीतिक दृष्टि से देखें, आपराधिक दृष्टि से देखें, और वहाँ की कानून व्यवस्था लगातार, और वहाँ के स्थानीय जो SHO हैं उनके द्वारा भी कई तरह के कई केसेस देखे गए हैं। आपने जनरल डायर के बारे में पढ़ा है, सुना है? जलियांवाला बाग आपने पढ़ा होगा। तो जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर होता है उसके पास बंदूक रहती है और वो सीधे गोली मारता है, सबको मरवा देता है। ये जो जनरल डायर जगदीश ठाकुर बन बैठे, इनके पास रोज नामचा और FIR है। पूर्व में भी इनके द्वारा कई लोगों के ऊपर, आप सबने देखा होगा कि अपने आकाओं के राजनीतिक विरोधियों के ऊपर फर्जी मुकदमे, जहां इनकी अवैध कोरेक्स गांजा की दुकानें संचालित है। किसी ने आके थाने में शिकायत की कि हमारे घर के पास, हकरिया की घटना थी कि हमारे घर के पास स्वाभाविक है जहां गांजा शराब बिकेगा तो वहाँ इज्जतदार लोग तो नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने, एक मिश्रा परिवार है, सम्मानित परिवार है, वो जाके रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ गांजा और शराब बिकता है, जिस कारण से बहन बेटियों को निकलना मुश्किल है। लेकिन ये जो दुकानें चल रही हैं किसके संरक्षण में चल रही थी? जगदीश ठाकुर के। जगदीश ठाकुर के ऊपर अनैतिक उगाही का बहुत बड़ा दबाव है। और वो कहाँ से लाएंगे? जो अवैध लोग काम करेंगे, जो लूट करेंगे, डकैती डालेंगे, जो अत्याचार अपराध करेंगे, वही देंगे। नॉर्मल आदमी तो नहीं देगा। तो जब उस पर कार्यवाही नहीं करते जगदीश ठाकुर, तो 181 कर देता है। 181 की कई प्रिंटें आपको मिल जाएंगी, उसमें भी प्रिंट निकला हुआ है। और फिर 181 नहीं बंद करता तो पति पत्नी को उठा के डाल देते हैं। आपने देखा होगा अंशु द्विवेदी को किस तरह मारा गया, पीटा गया। SDOP मनगमा की रिपोर्ट लगी है, उस पर कार्यवाही नहीं हो रही। आपने देखा होगा एक वीडियो कि किस तरह से एक चौबे परिवार के लड़के को, जो पुरैनी है,
किस तरह से पीटा गया था। आप ये सब कुछ आप देख रहे हैं। उसके बाद भी जब हमारे द्वारा डीजीपी महोदय को लिखा गया कि इनका और पूरी लिस्ट लगा के तो इनको शाहपुर थाना किया गया, ये शाहपुर में जाते ही, लेकिन वहाँ का जो जनप्रतिनिधि था, वहाँ के जनप्रतिनिधि को अपने जनता की चिंता रही, शिकायत हुई, जांच हुई है, सस्पेंड हुए शाहपुर से। इनके साथ 4-5 कितने सिपाही भी सस्पेंड हुए। उसके बाद फिर नई गढ़ी से लाहौर, और वो आपने वाकया सुना होगा कि लाहौर को लाहौर बना देंगे। एक नाबालिग के साथ घटना होती है, FIR नहीं होती, उसमें भी ये सस्पेंड हुए। और जब इस बार नई गढ़ी लाया गया तो आपने देखा होगा कि कुछ इनके प्रायोजित गुर्गे हैं, लिखते रहे केवल कुंज बिहारी तिवारी और सामाजिक लोगों की और उन पत्रकारों की जो पीड़ा जनता की दिखाते हैं, उनकी जबान बंद करने के लिए। और जनता जो खुल गई है, जनता जो थाने तक आने लगी है, जनता जो कलेक्टर SP के कार्यालय तक जाके शिकायत करने लगी है, ये कुंज बिहारी के ऊपर FIR नहीं हुई है, उन लोगों पे FIR हुई है जो घरों से अपनी पीड़ा लेके निकलने लगे। आप देखिए देवरी क्या मुद्रिका वाले में जिन्होंने ठेका लिया था, देवरी का ठेका लिया है, और उन ठेकेदारों को लगा कि अगर कुंज बिहारी को नहीं आप भेजते हो जेल तो दबाव बनेगा। भोपाल तक हम जाने वाले हैं। जो नाबालिग की हत्या के मृतक के परिजन हैं, उनको लेके मैं भोपाल जाने वाला हूँ, DGP कार्यालय। भाई उसमें जो थानेदार हैं, दोनों थानेदारों का कहना है कि तो पूरा स्पष्ट है अपराधी कौन है। मृतक का मोबाइल तक हुआ कि उसका पेमेंट नहीं है, उससे रिकवरी होनी है, 75,000 रुपये एक रिकवरी होनी है, कई करोड़ों की जांच होनी है, पूरा रिकॉर्ड मैं देता हूं। और इसकी रमा पांडे के जो हिस्सेदार आका हैं, उनकी पहुंच देखिए कि जो पंचायत मंत्री थे पूर्व महेंद्र सिसोदिया जी, एक शिकायत पे उन्होंने लिखा है, कलेक्टर तक को लिखा था कि एक टीम बना के। तो जनपद अध्यक्ष के पास क्या हुआ, ये FIR के कारण और कि लोगों ने शिकायत की। पूर्व जनपद सदस्य जो थे वहाँ के उस वार्ड के, एक तिवारी जी हैं, उन्होंने शिकायत की। एक कुशवाहा जी जो जागरूक व्यक्ति हैं, रिटायर शिक्षक हैं, उन्होंने शिकायत की। और जो जनपद अध्यक्ष के पास शिकायतें आती है, जनपद अध्यक्ष उस पर लिखती हैं कि इसमें नियमानुसार कार्यवाही करते हुए हमें भी प्रतिवेदन दें। तो जनपद अध्यक्ष ने लिखा, जनपद अध्यक्ष ने संयोग देखिए कि जनपद अध्यक्ष लिखती हैं एक दिन पहले कि ये जो भ्रष्टाचार की जांच है, इसकी जांच करा के, और पता है कि कोई जांच नहीं करेगा, कोई कर्मचारी कछुआ पड़ान नहीं जाना चाहता, कोई जांच डर के मारे। तो उन्होंने मांग की थी कि माननीय कलेक्टर साहब की उपस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के साथ जिला CO, कलेक्टर और जो तकनीकी अमला है और जो रिकॉर्ड है, उसके अनुसार एक एक काम को ढूंढा जाए, क्योंकि सरकार ग्रामीण विकास चाहती है। हर बड़े नेता लोग बोलते हैं, आप सब भी बोलते हैं, तो ये सबका कहना होता है कि बगैर गांव के विकास से क्षेत्र और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। लेकिन जो सरकारी पैसा है हमारा और आपका सबका है, जिस तरह से लूट मची हुई है, वहाँ एक एक पंचायत में 18-18 खेत तालाब गायब है। उसका हिस्सेदार कौन है? अगस्त क्रांति मंच को दिखता है, कुंज बिहारी को दिखता है, मीडिया को दिखता है। मिथिलेश त्रिपाठी पे जिस दिन FIR हुई, आप सोचिए, उसी दिन एक दिन पहले मिथिलेश त्रिपाठी ने हमारा इंटरव्यू किया था और मिथिलेश त्रिपाठी ने कहा था कि नल जल योजना के घोटाले के बारे में, उसमें हमने बेबाकी से बताया था कि आप चलिए शिवराजपुर, कितने करोड़ का नल जल की योजना हुई और एक टोटी नहीं लगी है। तो कोई जांच, आखिर मऊगंज जिले के नई गढ़ी और देवतलाव विधानसभा में कोई एजेंसी जांच क्यों नहीं कर रही? जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सोच की परिकल्पना है कि मनुष्य की 80% बीमारियां संक्रमित पानी, दूषित पानी से होती है। हर घर में स्वच्छ जल जाए, कैसे जाएगा? वो जल का जो पैसा था, लोग फॉर्च्यूनर चढ़ गए। तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? कुंज बिहारी जो चिल्ला रहा है, बोल रहा है, चलो ना शिवराजपुर, चलो ना पिपर छता। वही जब इच्छा शक्ति होती है तो 3 डैम बनते हैं, जो मैंने इसके लिए भी कलेक्टर साहब को दिया कि एक पिपर छता, एक लालगंज और शंकरपुर। शंकरपुर एक ऐसी जगह है जिसके संबंध में एक दिन मेरे सांसद जी को भी पत्र, आपकी जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी की जो है, उन्होंने दिया है। सांसद महोदय ने कलेक्टर को भी बोला है कि ऐसा कोई व्यवस्था करिए कि कौन क्या कर गया, वो तालाब अगर बन गए तो हजार एकड़ की सिंचाई होगी। शंकरपुर में उस समय तत्कालीन मंत्री रमाकांत तिवारी जी विधायक थे, वो खड़े होकर बनवाए। जो शंकरपुर जानवरों के लिए घास नहीं होती थी, आज कश्मीर और पंजाब को फेल किया। ये चीज़ें बोलना मेरा अपराध है। दूसरा एक बहुत बड़ा अपराध है मेरा, जिसको आप समझ लीजिए कि जो थाने के पास चेहरे दिखे थे, उन चेहरों को देखिए गए आप, आपको पास कहीं मिल जाएंगे, जो धरना देने गए थे। उन चेहरों को आप सर्च करिए, उनकी प्रोफाइलों में जाके। क्या डकैती में साहब, अभी एक हरदी तिवरियान में मिश्रा परिवार की आप सबने देखा है, डकैती पड़ी है, थाने से 2 किलोमीटर दूर है, थानेदार गए तक नहीं। 50 लाख तक की वो डकैती है, जैसा कि आप सबने सोशल मीडिया में देखा है, मैंने डाला था और खबरों में आप चलाए हैं।
और उसको 1.5 लाख लिखा गया बगैर किसी लिस्ट के, ठीक, थानेदार के जाने के। और ये जो चेहरे थे पुट्टी की चोरी लिखाने के लिए थाने का घेराव करने गए थे, उस मिश्रा परिवार के घर जो डकैती हुई, और नई गढ़ी में जगदीश ठाकुर के रहते लगभग 100 से ज़्यादा चोरियां हो चुकी हैं, एक में भी न खुलासा हुआ न FIR हुई। तो जो पुलिस के वरिष्ठ लोग हैं ये देखें कि आखिर ऐसा क्या है कि नई गढ़ी में जैसे ही जगदीश ठाकुर आते हैं डकैती, चोरी, अपराध, क्राइम बढ़ने लगता है। आप देखिए कि एक किस तरह से सोनी का जो UPSC का लड़का करता है, सोनी परिवार का इकलौता बेटा, 4-4 गोलियां चलती हैं। अपराधियों को बचाने का प्रयास, वहाँ भी कुंज बिहारी तिवारी ही जाते हैं ज्ञापन देने, SP साहब से मिलने, और अपराधी पकड़ा जाता है। लेकिन आज तक खुलासा नहीं हो कि पिस्टल आई कहाँ से, वो पिस्टल अपराधी खरीदा कहाँ से, उस अपराधी के संरक्षक कौन थे, अपराधी फरारी के टाइम था कहाँ, एक कहीं कोई खुलासा आज तक नहीं होता। 2 और फरार हैं। रेस्ट हाउस, इस प्रायोजित FIR का एक बहुत बड़ा मुद्दा है रेस्ट हाउस। आपने जनवरी में देखा होगा, मीडिया में भी प्रकाशित हुआ था। रेस्ट हाउस मेरे को न रुकना है न मैं जाता हूँ। हमको चिंता नई गढ़ी क्षेत्र के गरीबों की, अपने समाज के बहन बेटियों की, अपने भाइयों की है। वहीं रेस्ट हाउस के बगल में एक छात्रावास है, कन्या छात्रावास, और रेस्ट हाउस में ये जो माफिया आतंकवादी टाइप का गिरोह है, इसके जो सरगना है वहाँ बैठ के और अपना माफिया दुकान चलाते थे। और रात में जो शराबखोरी होती थी उस कन्या छात्रावास में जिनकी बच्चियां थी, कुछ परिजनों ने हमसे आके कहा कि भैया बच्चियों को अब हम लोग छात्रावास से निकाल लेंगे, बड़ी स्थिति ख़राब है वहाँ। हमको भी लगा, मैंने पता किया तो ना वहाँ कोई रजिस्टर मेंटेन होता छात्रावास में, उसमें सॉरी रेस्ट हाउस में ना कोई CCTV था। मैंने तत्कालीन कलेक्टर श्री अजय श्रीवास्तव जी को ज्ञापन दिया, जो पेपरों के माध्यम से आपको मिल जाएगा, और नहीं तो कलेक्टर के यहाँ से आवेदन मिल जाएगा, कि यहाँ पे कहीं कोई किसी को रुकने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं तो अगर रुकते हैं तो नहीं रुक सकते। नायब तहसीलदार रुके तो रात को 12 बजे भागना पड़ा। एक मंत्री के रिश्तेदार वहाँ कर्मचारी थे, कुंभ के टाइम उनकी फैमिली आती है, और रात को जैसे रुकते हैं तो आतंक इतना कि मंत्री महोदया को हस्तक्षेप करना पड़ा, और वो बेचारे दूसरे दिन खाली कर दिया। तो इस संबंध में कि हमने मांग की कि एक रजिस्टर मेंटेन हो जाए और वहाँ CCTV लग जाए सुरक्षा की दृष्टि से। कोई अपराध तो नहीं किया था ना। उसके बाद प्रतिवेदन और ये सब मंगाए गए, CCTV के प्रस्ताव भी शायद चले गए थे, जो हमको जानकारी हुई, और रिपोर्ट मंगवाई थी नई गढ़ी के जो तहसीलदार से। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो भी SP साहब से आप पता कर लीजिए, मेरे मोबाइल में भी उनके रात को 11:30 बजे लोगों का फ़ोन आता है कि आज यहाँ रेस्ट हाउस में बहुत गामा-गामी और बड़े तोड़ फोड़, गाली गलौज चल रहा है, शराबखोरी हो रही है। तो शराबखोरी कौन करते हैं रेस्ट हाउस में? आप उसमें देखिए, क्या नीरज उर्मलिया रेस्ट हाउस में रुकने, कर लीजिए मेरे मोबाइल में भी उनके रात को 11:30 बजे लोगों का फ़ोन आता है कि आज यहाँ रेस्ट हाउस में बहुत गामा-गामी और बड़े तोड़ फोड़, गाली गलौज चल रहा है, शराबखोरी हो रही है। तो शराबखोरी कौन करते हैं रेस्ट हाउस में? आप उसमें देखिए, क्या नीरज उर्मलिया रेस्ट हाउस में रुकने के इंटाइटल पर्सन है? नहीं है कौन? क्या गजटेड अपराधी, गजटेड कर्मचारी है नीरज उर्मलिया? नहीं है। नीरज उर्मलिया क्या जनप्रतिनिधि है? नीरज उर्मलिया, नीरज उर्मलिया क्या रुकने के लिए रेस्ट हाउस में रेगुलर इंटाइटल पर्सन है क्या? अगर ऐसा है तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर मैं गलत हूँ, अपराधी हूँ। लेकिन नीरज उर्मलिया का उस दिन बर्थडे था, और नीरज उर्मलिया है कौन? नीरज उर्मलिया जो विधायक हैं देवतलाव के, उनके दामाद हैं, शिवराजपुर के हैं। और उस दिन जैसे मेरे को पता चला, हमको उसमें मैंने SP साहब को मैसेज किया कि पूर्व में भी आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को। आज कोई अगर मान लीजिए शराबखोरी में बड़ी वारदात हो जाए, जैसे कि हल्ला चल रहा था कि मारपीट या झगड़ा हो रहा है, वही हमने मैसेज किया कि, तो SP साहब और कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया। लेकिन ये बात नीरज उर्मलिया और उनकी जो गैंग है उससे बहुत नागवार गुजरी। जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी हुई थी कि रीवा रेस्ट हाउस का जो कांड था, तो खबरों में उनका भी नाम आया था कि शायद रूम उनके नाम ही बुक था। तो क्या समाज की बात करना, ये बड़ी गंभीर आरोप स्थानीय विधायक के ऊपर है। अब ये विधायक जी को तय करना है कि क्या जब नीरज उर्मलिया रुकते हैं तो विधायक जी खुद रूम बुक कराते हैं कि विधायक जी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। विधायक जी को खुद देखना चाहिए कि
कहीं उनका दामाद उनके नाम का दुरुपयोग करके और आतंक का साम्राज्य तो नहीं खड़ा कर रहा है कि या दूसरा कि क्या विधायक जी के संरक्षण में ये सब चल रहा है? ये सवाल आप सबको पूछना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये चेहरे जो गए थे, आपने एक ऑडियो सुना है? आर.डी. शर्मा, रामदयाल शर्मा जी जो हैं वो छोटे आदमी नहीं हैं। उनकी पत्नी नगर पंचायत की उपाध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा की। भाजपा में रीति नीति, पार्टी विद डिफरेंस, सुचिता। तो मेरा मानना है कि एक उच्च स्तरीय इस एफआईआर की जांच हो, जो एफआईआर हुई है। और जो रमाशंकर पांडे जी हैं, जिनकी बेचारों की 50,000 की पुट्टी चोरी हुई है और जहां डकैती हुई है, आज तक जगदीश ठाकुर ने एफआईआर नहीं की है। चले जाइए, कोई पीड़ित एफआईआर जगदीश ठाकुर कर ले तो बताइए। लेकिन न चोरी हुई, पहली ऐसी एफआईआर है कि न चोरी हुई, न सामान था, न ताला था। ताला था नहीं, ताला टूट गया। सामान था नहीं, सामान चोरी हो गया। दुकान उसकी थी नहीं। ये जो एफआईआर जो फरियादी है, ये कौन है जिसका सामान था या अन्य कोई? ये देखिए, फरियादी एक गिरोह का गुर्गा था, जो हमने अभी बताया पूर्व में भी। और रमा पांडे किस तरह के व्यक्ति हैं, रमा पांडे की जो प्रोफाइल है, आप हमसे ज़्यादा नईगढ़ी थाने और मऊगंज थाने से पता कर लीजिए कि कितने आपराधिक प्रकरण हैं। कौन से उन्होंने ऐसे यज्ञ कर दिए थे जिसमें उन्हें जिला बदर तक होना पड़ा। रमा पांडे वही हैं जिनका वीडियो हम चाहते हैं कि हमारे इंटरव्यू के साथ आप चलाएं, कि जो आदमी इस कानून और के जगह में बोलता है कि हम लाश पे तांडव करेंगे, वो वीडियो अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने एसपी साहब को दिया है। तो ये सीधी बात है, ये एफआईआर कुंज बिहारी पर नहीं हुई है। ये एफआईआर उन पीड़ितों के ऊपर हुई है जिनको न्याय चाहिए, जिनकी आवाज़ कुंज बिहारी थे। ये एफआईआर उन परिवारों के लिए है जिनके युवाओं को नशे और अपराध में ढकेला जा रहा है, उनके ऊपर हुई है। वो ये एफआईआर उन प्यासे कंठों पे हुई है जो पानी की बात करते हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बूंद बूंद पानी चाहिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुंज बिहारी बात करता है, उन पे हुई है। जिनको रोड चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको स्वास्थ्य चाहिए, जिनको अमन चैन चाहिए, जिनको ये डर है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, हमारा बच्चा कॉलेज जा रहा है, हमारा भाई दुकान गया है, मार्केट गया है, सुरक्षित घर लौट आए, उन सब लोगों पे एफआईआर अब हो गई है कि कुंज बिहारी की जबान बंद करो। और कुंज बिहारी की जबान बंद हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ये जो आप लोग बार बार बोलते हैं कि मऊगंज में अपराध बढ़ा है, अपराध बढ़ा नहीं है, इससे बड़े अपराध होते थे। अपराधियों के खिलाफ लोग आगे आना शुरू हो गए हैं और प्रशासन को भरोसा जताना होगा, प्रशासन को संज्ञात करना होगा, प्रशासन को इस फर्जी एफआईआर की जांच करनी होगी। आप देखें हैं कि चौकीदार का प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से, और ख़ासकर जो जिनके बारे में मैंने सुना था कि एसपी साहब उज्जैन से आए हैं, तो इन लोगों को तो ये तक कहना था कि मऊगंज में अमन चैन कायम करने के लिए स्पेशल मोहन यादव साहब ने उज्जैन से भेजा है उनको, उनकी विधानसभा से आए हैं। जो यहाँ के आईजी साहब हैं, जिनके बारे में जब आए थे तो मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया था कि बहुत निष्पक्ष, ईमानदार और कानून के रखवाले हैं, और कोई भी हो, कैसा भी हो, न्याय के साथ खड़े रहते हैं। तो आपके माध्यम से देश के, और जो डीजीपी महोदय मकवाना साहब, उनके बारे में जो हमने सुना है उनसे, और गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, जो इस रीवा जिले के 8 विधायक हैं, उनसे मेरी मांग है। समाज के जो सामाजिक लोग हैं जो अमन चैन चाहते हैं, उनसे मांग है। रीवा के सांसद से मांग है। सभी राजनीतिक दलों के उन राजनेताओं से मेरी मांग है कि इस फर्जी एफआईआर को अगर आप सबने ईमानदारी से जाँच नहीं कराई तो आज मैं हूँ, कल अगला नंबर आपका होगा, कोई नहीं बचेगा। और एक चलन चल जाएगा कि तुम्हारे पास बंदूक है तो बंदूक मार दोगे, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास रोज नाम चाहे तो एफआईआर लिख लोगे। तो ये जो जनता के मन में भय है, जनता को जो भय के उसमें जिंदा रखना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच की जाए। और एक मांग और है कि हमारे बच्चों की, हमारी जो पत्नी जनपद अध्यक्ष हैं, उनकी जान को खतरा है। जिस तरह से जनपद में जाके रमा पांडे और जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, शाम होते ही वहाँ जनपद में पहुँच जाते हैं। जनपद के सारे सीसीटीवी बंद करा दिए गए हैं। तो जनपद अध्यक्ष की भी हत्या कराई जा सकती है, मेरी बेटी की भी हत्या कराई जा सकती है।
बिल्कुल हमारे साथ थे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक